Assalamualaikum. Good morning. Ninth class. Today in biology we will study chapter number 4, that is about cells and tissues. In previous lecture we have studied what is cell membrane, how it function and what is its composition. Today we will study about its structure, that is fluid mosaic model. ओके हमने ऑलरेडी बात की थी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किस फंक्शन के लिए यूज़ हो रही है, वो हमने उसको जो देखना है। आज हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया या देखा गया वो क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्योंकि इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम कहते क्यों हैं, क्योंकि इसमें आपके क्या है, फ्लूइड भी प्रेजेंट है और उसमें डिफरेंट पार्ट्स एम्बेडेड हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन एम्बेडेड है उसमें, तो जिसकी वजह से हम इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इट्स ऑन योर पेज नंबर 59 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ओके, you have to write down question number 15, that will be explain the fluid mosaic model of cell membrane. Its answer is from page number 59, that is a whole paragraph जिसमें आपने पूरी डिटेल लिखनी है कि होता क्या है, जो मॉडल है उसके बारे में सारी डिटेल लिखनी है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे, वो भी आप देख लो, उसको भी थोड़ा सा समझ लो और देन उसके बाद इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है। ओके, जब हम मॉडल की बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन का, तो इसमें बेसिकली 4 चीज़ें प्रेजेंट हैं। फर्स्ट, लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर से क्या मतलब है कि एक अबव और एक बिलो 2 लेयर है। ठीक है, लिपिड की लेयर्स हैं, यानी कि फैट जो होता है उसकी लेयर्स हैं। उसके दरमियान में प्रोटीन एम्बेडेड है मुख्तलिफ जगह पे। ठीक है, प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन एम्बेडेड है। देन उसके बाद इसमें कुछ अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है कुछ जगह पे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसके लिहाज से डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, जो पिंक कलर के लिपिड बाइलेयर हैं ये क्या हैं, फैट ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, ये ड्रॉपलेट्स बिलो भी साइड होती है और अबव साइड भी होती है। ठीक है, जो आपकी वो एक झिल्ली लेयर है सेल मेम्ब्रेन, उसकी हम बात कर रहे हैं कि उसमें ऊपर और नीचे वाली साइड पे लिपिड बाइलेयर होती है। इसके दरमियान में अगर आप देखें ये प्रोटीन है, डायरेक्टली प्रोटीन है। यहाँ पे अगर आप देखो ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब डिफरेंट जगह पे इम्बेड हुई हुई है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के अलावा इसमें हमारे पास जो हमने बात की ग्लाइसरोल या हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये सारी इन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे देखें आपको ये एम्बेडेड फॉर्म में प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर है उसके नीचे थोड़े से ये एरो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। तो डैट मीन्स कि जो हमारे पास लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर ये जो आपके पास स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है। फ्लूइड क्या होता है, जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है। तो बेसिकली जो आपके पास लिपिड है वो आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है जो सेल मेम्ब्रेन को ना, एक उसको प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी, यानी कि उसमें फ्लूइड उसके अंदर सेव हुआ होता है जो कि उसको मॉइस्ट रखता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा नमी रखता है। और दूसरी होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है कि उसके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, कि वो इलास्टिक है, चीज़ें आती हैं बीच में से जाती हैं। जिस तरह ये आपको स्पेस बीच में नज़र आएगी तो इसमें से इजीली जो भी ट्रांसपोर्ट करनी है चीज़ें वो उसमें से पास आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करें, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, हमने यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर पढ़ा है इसमें मैक्सिमम आपके पास दोनों चीज़ों के, हमने क्या बात की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनमें कुछ चीज़ें और भी प्रेजेंट हैं जिसके लिए आपकी सेल मेम्ब्रेन काम कर रही है। एक तो ये होगा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं है सेल मेम्ब्रेन में, रिमेंबर डैट। और दूसरी चीज़ ये है, प्रोकैरियोट्स में हमारे पास ऑर्गेनेल्स नहीं हैं, जैसे कि यूकैरियोट्स में ये ऑर्गेनेल्स हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी ऑपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो इन सबको भी प्रोटेक्ट कर रही होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम किसको कहते हैं। ये आपका साइड बॉक्स है एक, ठीक है, इसको जस्ट आपने गो थ्रू कर लें, समझ लें, इसका आपने क्वेश्चन में ऐड नहीं करना। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ सेल वी कॉल देम एज सेल मेम्ब्रेन्स। क्या मतलब हुआ कि जो सेल है उसकी सारी मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल की, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल की बात करेंगे तो वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वाई, जो सेल के अंदर आपके ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उनमें भी आपके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरे सेल के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है सिर्फ उसकी बात हो रही है। ओके, रिमेंबर दैट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली आउटर मेम्ब्रेन, और जो कि तमाम मेम्ब्रेन्स हैं सेल की उनको हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ओके।